साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट अपन डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का अमरावती बेंच का। जजमेंट है 2 फरवरी 2023 का और स्टेट ने यहाँ पर एक अपील पेश करी। स्टेट का कहना है कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को सेक्शन 7 और 13(1)(d) से एक्विट कर दिया है, वो जजमेंट गलत है। उनकी यह प्रार्थना है कि इंटरफेयर करते हुए एक्विटल के जजमेंट को सेट असाइड किया जाए और कंसर्न अक्यूज्ड को सेक्शन 7 और 13(1)(d) में कन्वर्ट किया जाए। मामले के फैक्ट्स क्या थे कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है जिसका नाम है जी वेंकटेश्वर राव, ये बेसिकली किसान है जिसके पास 3 फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। 21 फरवरी 1999 को ये कनेक्शन जो है काट दिया गया। अल्टीमेटली ये कंसर्न डिपार्टमेंट में गया और उसका ये कहना था कि जब डिपार्टमेंट गया तो वहाँ पर कंसर्न अक्यूज ने मुझे ये कहा कि मैं कनेक्शन तो रिस्टोर कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे आप 500 रुपये जो है एज अ ब्राइब दो। जब मैंने कहा कि मैं नहीं दे पाऊँगा तो उसने आपका काम भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद इसने एक मैटर जो है रिपोर्ट किया ACB को। ACB ने इस पर वेरिफिकेशन किया। अल्टीमेटली ट्रैप ऑर्गेनाइज करते हुए कंसर्न अक्यूज को जो है ट्रैप किया और एलिज मनी जो है उससे रिकवर किया। उसके बाद अक्यूज़ को जो है चार्जशीट किया गया और अक्यूज़ पर चार्जेस फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाह एग्जामिन कराए, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे और अक्यूज़ के स्टेटमेंट फिर 313 CRPC में रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद उसके गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए और उन्होंने जो है डिफेंस डॉक्यूमेंट पर एग्जिबिट मार्क किए। लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस साबित नहीं कर पाया है, जिस कारण अक्यूज़ एक्विटल का हकदार है। इस मामले में स्टेट ने जो है फिर अपील पेश करी। कंसर्न जो काउंसिल थे स्टेट के, उनका ये कहना है कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो गिल्ट है और उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। उसका ये भी कहना है कि कंप्लेनेंट भले ही इस केस में मर गया, ही गॉट डाइड, पर इसका कोई भी असर प्रोसिक्यूशन पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो इस केस के इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ट्रैप अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, सब ने कॉरोबरेट किया है केस को। इसके अलावा सैंक्शन अथॉरिटी ने भी केस को जो है कॉरोबरेट किया है। टेंटेड अमाउंट जो है अक्यूज से रिकवर हुआ है, फिनोल्फिन टेस्ट जो है पॉजिटिव है और इस सिनेरियो में कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को ओवरलुक करते हुए जजमेंट ऑफ एक्विटल दिया है, वो गलत है। उनका कहना है कि KC मंगल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि कंक्लूजन केवल विटनेस पे होना चाहिए, ना कि हाइपोथेसिस पे, और जिस कारण उन्होंने कन्विट करने की मांग कोर्ट से करी। स्टेट के आर्गूमेंट्स के बाद जो कंसर्न अक्यूज था उसके आर्गूमेंट स्टार्ट हुए। उसका पहला आर्गूमेंट ये था कि पेंडेंसी वर्क नहीं है हमारे पास में, ये प्राइम आर्गूमेंट था। ना तो हम कंसर्न है कनेक्शन से और ना ही हम कंसर्न है डिसकनेक्शन से। जो कंसर्न कंप्लेनेंट है इसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में था। जब ये कनेक्शंस काटे गए तो अल्टीमेटली इसने एक एनिमोसिटी जो है या दुश्मनी जो है डेवलप करी विद द डिपार्टमेंट। पहला इनका पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि अक्यूज भले ही पब्लिक सर्वेंट है, बट अक्यूज ने ना तो कोई डिमांड कराया और ना ही कोई एक्सेप्टेंस किया, क्योंकि जब काम ही पेंडिंग नहीं था तो कोई मोटिव नहीं बनता है एलिज अमाउंट को डिमांड करने का और उसे एक्सेप्ट करने का। यहाँ पर कंसर्न कंप्लेनेंट जो है उसकी डेथ हो चुकी है और जो अदर विटनेसेस हैं वो किसी भी रूप में कंसर्न फर्द से अक्यूज को कनेक्ट नहीं कर पाते कि उसने सर्टेन वर्क के लिए डिमांड किया या सर्टेन वर्क उसने एग्जीक्यूट किया। चौथी बात, इनके गवाह जो हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसी और डिफेंस के डॉक्यूमेंट कॉरोबरेट करते हैं कि कनेक्शन का काम ना तो हमारे पास में था और ना ही हमने डिस्कनेक्ट किया है, बल्कि ये डिफॉल्टर लिस्ट में था जिसका इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और सबसे मजे की बात, अगर डिस्कनेक्शन था ये मान भी लिया जाए तो वापस से कनेक्शन करने के लिए ना तो इसने हायर अथॉरिटी को लिखा और ना ही कोई शिकायत इस प्रकार की दर्ज करी। तो एंटायर जो सिनेरियो है वो कॉन्कॉक्टेड है और जो अक्यूज़ को एक्विट किया गया वो राइटली एक्विट किया गया है। यहाँ पर कोर्ट ने फैक्ट्स को और सर्कमस्टेंसेस को जो है देखा। कोर्ट का कहना यह है कि जो अक्यूज्ड है उसके पास कोई पावर नहीं टू गिव द कनेक्शन वंस इट इज़ डिस्कनेक्टेड, और ये फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और जिसकी पुष्टि जो है डिफेंस के विटनेस और डॉक्यूमेंट्स भी करते हैं। और कनेक्शन जो है अक्यूज ने डेलिबरेटली डिस्कनेक्ट किया हो, उसकी ऐसी कोई मंशा रही हो जिसको प्रूव करने के लिए कोई भी विटनेस जो है इन्होंने एग्जामिन नहीं करे। ये था ऑब्जर्वेशन नंबर 1। इनका कहना यह है कि जब पावर ही नहीं है उसके पास में, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो कोई मोटिव अक्यूज के पार्ट में नहीं है, तो डिमांड द एलिज ब्राइब। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एलिगेशन है डिमांड के और एक्सेप्टेंस के, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि डिमांड और एक्सेप्टेंस के लिए सबसे प्राइमरी की कि उन फैक्ट को प्रूव किया जाए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यहाँ पर कोर्ट ने रेफरेंस दिया है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट का भी,
कि भले ही डिफैक्टो कंप्लेंट गुजर जाए, वो प्रोड्यूस ना हो, वो ओशन जज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल दे हैव टू प्रूव द डिमांड एंड एक्सेप्टेंस बियॉन्ड डाउट। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मियर रिकवरी से एक्यूज के खिलाफ केस जो है प्रूव नहीं होता है। रिकवरी, डिमांड और एक्सेप्टेंस थ्योरी के कनेक्शन में कोलैबोरेट होने चाहिए। जब डिमांड ही प्रूव नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस ही प्रूव नहीं है, तो मियर रिकवरी या मियर फिनोमिनल टेस्ट पॉजिटिव आ भी गया तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। चौथी बात, अक्यूज़ को अपना केस प्रूव करना है प्रेपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी से, जो कि साबित इसने कर दिया। इसका कहना है कि ना तो मैंने कोई डिमांड किया, ना ही मैंने कोई एक्सेप्टेंस किया। इसके अलावा जो कंसर्न वर्क है वो पेंडिंग था नहीं, नाम उसके लिए कॉम्पिटेंट था। और इसके अलावा जो रिकवरीज हैं उसके बारे में भी जो है संदेह है कि अमाउंट कैसे लिया, उसको कहाँ गिना गया और किस प्रकार जो है रखा गया। इवन सैंक्शन ऑर्डर में जो है इस तरह की बातों को डिस्कस नहीं करा गया। तो प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है, भले ही यहाँ प्रिजम्पशन है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाता तो इसका कोई फ़ायदा जो है उसको नहीं मिलेगा। पहले अपना डिमांड साबित करो, एक्सेप्टेंस साबित करो, तभी जो है आप प्रिजम्पशन का बेनिफिट ले पाओगे। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंस को देखते हुए अक्यूज को जो है एक्विट कर दिया। तो साथियों, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए है कि जब भी हम लोग ट्रैप होते हैं एंटी करप्शन मामलों में, तो हमें 4 बिंदुओं को होमवर्क करना है। सबसे पहला है पेंडेंसी और कॉम्पिटेंसी वर्क, दूसरा है जो रिकवरी है उस पर, तीसरा है डिमांड और एक्सेप्टेंस पे, और चौथा है अदर सर्कमस्टेंसेस पे। अगर पेंडेंसी नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, तो फॉल्स इम्प्लीकेशंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात, जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसके एफर्ट्स क्या थे पकड़ने में, वो भी देखना पड़ेगा। तीसरी बात ये थी कि जो सैंक्शन ऑर्डर है उसमें किस तरह से इन बिंदुओं को डिस्कस किया गया है। अगर ये सारे सिनेरियो मिसिंग है और किसी भी रूप में कंसर्न अक्यूज के विरुद्ध कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, देन इट कुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑन मियर सरमाइसिस एंड कंजक्टर। तो कोर्ट ने जो फैसला किया है वो टोटली करेक्ट है और हमारे राइट्स को जो है सिक्योर करने वाला है। तो घबराएं नहीं, अपने राइट्स को सिक्योर करें, और जब भी आप ऐसी मुसीबत में हैं तो लीगल पॉइंट्स के आधार पर अपने केस को तैयार करें और केस का प्रॉपर वर्कआउट करें। निश्चित तौर पर जो है आप सफल होंगे, निश्चित तौर पर हमें जो है सफलता मिलेगी। तो साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।